हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आलोक जैन, भूगोल विभाग श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछले कुछ वीडियो में मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और क्षेत्रीय विभेदन के बारे में पढ़ा था। और इसका एक असाइनमेंट भी मैंने दिया था, सत्रीय कार्य दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा और उस नोट्स को पढ़कर आपने असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेसेस, अर्थात मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियां, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि प्रजाति का अर्थ क्या है, इसे किस तरह से परिभाषित किया गया है, प्रजाति विकास के मुख्य कारण कौन से हैं और प्रजाति वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट हमें इस वीडियो में देखने। कौन कौन से? मानव प्रजाति का अर्थ, परिभाषा, प्रजाति विकास के कारण और प्रजाति वर्गीकरण का आधार। सबसे पहले हम देखते हैं मानव प्रजातियां, उसका अर्थ और परिभाषा। मानव प्रजाति या नृवंश एक जैविक विचारधारा है। इसे क्या माना गया है? जैविक विचारधारा। इसका तात्पर्य उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। इस 4 लाइनों का जो पैराग्राफ है, इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगा जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि प्रजाति मानव जाति का एक प्रमुख भाग है जो इस नस्ल की शारीरिक विशेषताओं में चिन्हित है। मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है, वरन प्राकृतिक नस्ल से। प्रजाति के कई वर्ग हैं जिनकी भिन्नता का आधार शारीरिक बनावट के लक्षण होते हैं। अब जो मैंने कहा था, इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे जैविक विचारधारा। प्रजाति क्या है? एक जैविक विचारधारा है। और दूसरी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि वंशानुक्रम के द्वारा इनमें शारीरिक लक्षणों में समानता होती है। तीसरी बात, इनके एक प्रजाति के जो लक्षण होते हैं वो समान होते हैं और ये एक प्राकृतिक नस्ल होती है, न कि सामाजिक या सांस्कृतिक। प्रजाति को हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो उनकी जो भिन्नता होती है उसका आधार होता है शारीरिक बनावट, अर्थात शारीरिक रचना में जो अंतर होता है उसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये है प्रजातियों का अर्थ। सामान्य रूप में प्रजातियां एक समान लक्षण वाले मानव समूह होते हैं, अर्थात ऐसा मानव समूह जिसके लक्षणों में समानता हो। मानव जाति का प्रजातियों में विभाजन सामाजिक या सांस्कृतिक ना होकर के जैविक होता है। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मानव प्रजाति या नृवंश एक जैविक विचार है। अब हम परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने यह बताया कि मानव प्रजाति नस्ल को दर्शाती है, ना कि सभ्यता को। फ्रांस के ब्लाश महोदय कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और लक्षणों के आधार पर होता है। कोबर बताते हैं कि मानव प्रजाति एक जैविक संकल्पना है, ना कि सामाजिक या सांस्कृतिक। प्रजाति के लक्षण
और वंशज गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता के द्वारा संक्रमण करते रहते हैं। अर्थात ये आनुवंशिक लक्षण एक से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। हेडन नामक विद्वान ये मानते हैं कि मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही संक्रमित रहते हैं। मेंडल नामक विद्वान ने यह बताया कि मानव शरीर में जीन्स अर्थात गुणसूत्र इतने सूक्ष्म कोश होते हैं कि इनके द्वारा मानव वर्गों के शारीरिक लक्षण वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इतनी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम सारांश में ये कह सकते हैं कि मानव प्रजाति से तात्पर्य उस मानव वर्ग से है जिसकी सभी मानवों की शारीरिक रचना के बाह्य लक्षण जैसे शारीरिक कद, त्वचा का रंग, सिर की लंबाई चौड़ाई, बालों की आकृति, नेत्रों की आकृति, रंग, होंठ की मोटाई, नाक का आकार आदि एक समान हो और साथ ही उनके रक्त वर्ग भी समान हो। इस प्रकार समान प्रकार के शारीरिक लक्षणों और रक्त गुणों वाले मानव वर्ग की आगामी संतति में भी वैसे ही लक्षण पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। तो छात्रों, ये था मानव प्रजातियों का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम ये देखेंगे कि मानव प्रजातियाँ किस प्रकार से विकसित हुई। तो मानव प्रजातियों के विकास के जो मुख्य कारण हैं उन कारणों पर हम अभी चर्चा करेंगे। मानव प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं उन लक्षणों में अंतर इन चार मुख्य कारणों से आते हैं। कौन कौन से? जलवायु परिवर्तन, ग्रंथि रस प्रभाव, जैविक परिवर्तन और प्रजातीय मिश्रण। इन चारों पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण एक से दूसरे स्थान पर मानव का स्थानांतरण होता है, अर्थात मानव अपनी अनुकूलता के हिसाब से परिवर्तन करता है। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में जाने पर मानव की शारीरिक रचना में बदलाव आता है और उसकी वजह से नवीन प्रजातियों का विकास होता है। जलवायु के कारण मानव के शारीरिक रचना, आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। प्रजाति विकास का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है ग्रंथि रस प्रभाव। मानव शरीर के आकार, आकृति आदि के निर्धारण में कई ग्रंथियां अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन ग्रंथियों से एक रस स्रावित होता है जो शारीरिक गठन का मुख्य कारक होता है, अर्थात उसी रस की वजह से शारीरिक गठन का निर्माण होता है और अंतर भी आता है। शरीर की जो मुख्य ग्रंथियां हैं जैसे पीयूष, पीनियल, थायराइड और एड्रिनल, इन ग्रंथियों से कुछ रासायनिक तत्व, हार्मोन्स आदि का क्षरण होता है। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं आपको कि पीयूष ग्रंथि, जब पीयूष ग्रंथि का विकास अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से ठुड्डी, आँख और नाक की भौं का विकास बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के प्रभाव से त्वचा के रंग पर प्रभाव पड़ता है। थायराइड ग्रंथि मानव के कद को प्रभावित करती है। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों से इस तरह स्रावित रस मानव की शारीरिक रचना को प्रभावित करते हैं। जैविक बदलाव या परिवर्तन। प्रजाति के मूल लक्षण उनके गुणसूत्र में मिल जाते हैं जो आगे की पीढ़ियों में निरंतर जारी रहते हैं। गुणसूत्र या जीन्स का एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। प्रजातियों का विकास एक निश्चित वातावरण में होता है, लेकिन जब यह स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चले जाते हैं
तो वहाँ के वातावरण से समायोजित होकर इनके जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। चौथा कारक है प्रजातीय मिश्रण। प्रजातियां जब एक से दूसरे महाद्वीप में प्रवास करती हैं, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित करती है, वहाँ जाकर अस्थायी आवास बना लेती हैं। इसके कई कारण होते हैं। कभी आक्रमण की वजह से स्थानांतरण हो जाता है, तो कभी उपनिवेश बसाने के उद्देश्य से भी स्थानांतरण होता है। इस प्रवास की वजह से प्रजातियां दूसरी प्रजातियों से मिलती है, उनसे उनका संपर्क होता है और आपस में विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं। मिश्रित प्रजातियां इसी वजह से, इसी दो भिन्न प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न होती हैं। प्रजातियों का एक से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण या प्रवास होने से नवीन प्रजातियां विकसित होती हैं और इस नवीन प्रजाति में दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। कुछ उदाहरण देखेंगे हम ऐसे। निग्रो और श्वेत प्रजातियां जब संबंध स्थापित करती हैं तो इनके संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम मुलाटो कहते हैं। इंडियन और यूरोपियन के संबंध से जो संतति की उत्पत्ति होती है वो मेस्टीजो कहलाती है। निग्रो इंडियन लोगों के संपर्क से उत्पन्न संतति जंबो प्रजाति कहलाती है। तो ये प्रजाति मिश्रण के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त 4 मुख्य कारण हैं जिनसे विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ। अब छात्रों हम देखेंगे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो आधार है वो शारीरिक लक्षण है और बाहरी शारीरिक लक्षण प्रमुख हैं, क्योंकि वातावरण परिवर्तन या ग्रंथि रस के कारण मानव शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वो बाहरी लक्षणों में होते हैं। इसलिए इन्हीं बाहरी लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। मानव के आंतरिक गुणों, ग्रंथि रस प्रभाव के कारण शरीर की लंबाई, नासिका, बालों की बनावट, मुंह की आकृति आदि में भिन्नताएं आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन से शारीरिक लक्षण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सिर की आकृति, जिसे शिरस्य सूचकांक कहते हैं। दूसरा बालों की बनावट, तीसरा नाक की आकृति और चौथा त्वचा का रंग। ये 4 मुख्य शारीरिक लक्षण हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 2 प्रमुख प्रजाति लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षणों में बालों का रंग, बनावट, त्वचा का रंग, कद, चेहरे की आकृति, आँखों का रंग, आकृति, नाक की बनावट आदि मुख्य हैं। आंतरिक लक्षणों में हड्डियों के ढांचे और उसका नाप, सिर की जो खोपड़ी है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कपाल की ऊंचाई, नासा सूची घातांक आदि महत्वपूर्ण है। तो ये मुख्य आंतरिक और बाह्य शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये तो हमने सामान्य वर्गीकरण और उसका आधार देखा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा प्रजाति वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और उन्होंने मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा। साथ ही उनके द्वारा मानव प्रजाति से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम प्रजाति वर्गीकरण और उसके अन्य आधारों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।